नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई करते हैं और 18 दिसंबर के दिन आप लोग संस्कृत का एग्जाम देने वाले हैं तो उसका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। आप पहले नंबर पर से देख आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए आप लोग देखिएगा। आपको इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों। सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर भी देने वाले और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का तो बताएंगे ही। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है संस्कृत का। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न आ चुका है हमारे सामने। वो क्या कर रहा है, नीति अष्टक के रचनाकार निम्न में से कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो भृतृहरि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विपत्ति के कारण विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए प्यारे बच्चों? तो विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए? तो साहस धारण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, न्याय पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं? तो कौन लोग विचलित नहीं होते प्यारे बच्चों? तो कौन लोग नहीं होते? तो धीर पुरुष नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, भृतृहरि के कितने मुक्त काव्य है? तो कितने मुक्त काव्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है, स्वागतम का अर्थ निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा बलवानों का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या करा है, षड्यंत्र कैसा नीति ग्रंथ है? तो कैसा नीति ग्रंथ हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कैसा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा कथात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा सातवां नंबर प्रश्न क्या करा, सातवां नंबर जो प्रश्न करा कि किसे बाहरी भी नहीं समझा जा सकता? तो किसे नहीं समझा जा सकता प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा अल्पज्ञ को बाहरी नहीं समझा सकता। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आठवां नंबर जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि बुद्धि की अज्ञानता को कौन नहीं हराता है? तो कौन नहीं हराता है प्यारे बच्चों? तो वो आपका जो हो जाएगा सत्य सरिता नहीं हराता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा नौवां नंबर प्रश्न देखिएगा, वर्ण रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो इनका जो लेखक हो जाएंगे आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है, मगध मंडल का परिषद लोक नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका जट जटिन है जो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 10वां नंबर पर क्या करा है, 10वां नंबर का देखिएगा हो गया। 11 नंबर पर क्या करा है, अपदान कारक में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो पश्चिमी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न करा कि त्वम कुत्र गच्छासि प्रदत्त वाक्य में अव्यय शब्द में से कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, कत्वा प्रत्यय में निर्मित पद में से कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कौन सा हो जाएगा? खंडितवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंडितवा हो जाएगा प्यारे बच्चों। 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, अहाँ जलम पतुम इच्छा में रेखांकित पद में से कौन सा प्रयुक्त हो जाएगा? तो तुम हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 16 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। 16 नंबर क्या करा, बुद्धि प्लस मुतुप में से निर्मित पद का कौन सा जाएगा प्यारे बच्चों? तो बुद्धिमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर देखिएगा। 17 नंबर का आंसर क्या करा है प्यारे बच्चों, यौवनम पद में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? अन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर देखिएगा। 18 नंबर पर क्या करा है, चलिए 18 नंबर पर देखिएगा प्यारे बच्चों क्या करा है, सब नियम पद में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो अन्य होता है। क्या होता है? अन्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 19 नंबर पर क्या करा है, निरव में पद में से कौन सा समास हो जाएगा? तो दिग्गु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 20 नंबर पर क्या करा है, मनोजा पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो मना जोड़ जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, विदेशिया लोक नृत्य के रचनात्मक और कौन हो जाएंगे? तो भिखारी ठाकुर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा, लोक जीवन का अभियंत्र अंग निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है, विद्यापत लोकनायक किस अंचल में प्रचलित है? तो मिथिला में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा, 24 नंबर प्रश्न करा कि पद्मश्री जगदम्बा देवी
किस कला के निपुण थी, तो किस कला के थी, तो चित्रकला का थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या करा, 25 नंबर जो प्रश्न करा कि वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ के नृत्य में से कौन सा भेद नहीं बताया, तो भारतनाट्यम नहीं बताया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। आपका जो आंसर प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, ईद महोत्सव पाठ का मुख्य संदेश क्या हो जाएगा, तो उदारता और एकता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर पर देखिएगा क्या करा है, ईद महोत्सव का प्रमुख पकवान निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो सवाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर पर देखिएगा 28 नंबर पर क्या करा कि ईदगाह का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो ईदगाह का अर्थ निम्न में से कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो नमाज का स्थान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 29 नंबर पर क्या करा है, 29 नंबर पर करा कि अत्यकर्षम ईद पर्वत अस्ति रेखांकित पद का प्रश्न निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो कृदिशम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 30 नंबर पर क्या करा है, रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है, तो किसे देखकर रखा जाता है, तो चंद्र को देखकर, यानी चंदा को देख कर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 31 नंबर पर क्या करा है, प्रत्यय शब्द में से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पर देखते हैं, 32 नंबर पर क्या करा है, प्राकृतिक पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय के प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, डिक होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 33 नंबर पर क्या करते हैं, 33 नंबर जो प्रश्न करा प्यारे बच्चों, संस्कृति पद में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो कीर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 34 नंबर पर क्या करा, चूर धातु का प्रयोग लोट लकार में निम्न में से कौन सा होता है, तो चोरय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चोरय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर पर देखिएगा करोसी किस लकार का रूप है, तो करोसी किस लकार का हो जाएगा, तो लिट लकार का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर पर देखिएगा विदुषी पद में से कौन सा विभक्ति युक्त होता है, तो कौन सा होता है, तो सप्तमी होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 38 नंबर पर क्या करा है, द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो चतुर्गी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर पर देखते हैं मध्यम दलोपी समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो महाराजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 40 नंबर पर क्या करा प्यारे बच्चों, 40 नंबर जो प्रश्न है दशानन समास पद में से कौन सा समास प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, बहुब्रीहि होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ये ऑप्शन को 100% ओरिजिनल पेपर था प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को देखिएगा 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे आ जाना है। देखिएगा आपको इस तरह से गूगल पे आ जाना है, जैसे गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, आज हेल्प सर्च करना है प्यारे बच्चों, क्या करना है, आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा आपके सामने आज help.com करके एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा देखिएगा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेगा, लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन आएगा। जैसे व्यू मोर का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा देखिएगा आपके सामने यहाँ पे 9th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम देखिएगा लिखा हुआ रहेगा। देखिएगा 9th क्लास का देखिएगा यहीं पे है 9th क्लास क्वार्टरली एग्जाम, देखिएगा इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे जो आपको क्लिक हेयर करने का ऑप्शन, देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर था प्यारे बच्चों, और यहाँ पे देखिएगा उसके नीचे है जो देखिएगा यहाँ पे संस्कृत करके दे दिया रहेगा, संस्कृत करके क्लिक करने का ऑप्शन दिया रहेगा प्यारे बच्चों, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपका साथ संस्कृत का जो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर है जो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है।